1 साल पहले का एक दहला देने वाला अनुभव। उस वक्त मैं और मेरी मौसेरी बहन सिनेमा हॉल जाकर द कॉन्ज्यूरिंग 2 देखने वाले थे। हम बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार बिना किसी बड़े के डरावनी फिल्म देखने जा रहे थे। पहले बड़ी मौसेरी बहन के साथ जाना था, लेकिन उस दिन मेरी मौसेरी बहन का जन्मदिन था, इसलिए बड़ी बहन ने हमें अकेले जाने दिया। सिनेमा हॉल पहुंचकर हमने पॉपकॉर्न और थोड़ा नाश्ता लिया और उत्साह से स्क्रीनिंग हॉल में चले गए। सीटें ढूंढकर जैसे ही बैठे, मैंने अचानक एक महिला को देख लिया जो नन का पहनावा पहने थी, और पहली नज़र में ही मैं चौंक गई। बाद में मुझे लगा शायद वो सिनेमा हॉल की ही कोई कर्मचारी हो, तो मैंने बस कजिन को बता दिया। उल्टा हम दोनों और भी उत्साहित हो गए। लगा टीम ने माहौल बनाने में कमाल किया है। वो नन हमारे पीछे कुछ कतारों में चुपचाप फिल्म देख रही थी, लेकिन अनजाने में जब मैंने पीछे देखा तो वो मुझे ही घूर रही थी। वह साफ बैठी थी, लेकिन उसका सिर घूमकर मेरी तरफ आ गया और उसकी आंखें एक तक मुझ पर टिक गईं। मैं डर के मारे तुरंत अपनी मौसेरी बहन को बता बैठी तो उसने कहा कि उसे नज़रअंदाज कर दो। मजबूर होकर मैंने हिम्मत करके फिर से फिल्म पर ध्यान लगा लिया। अगले आधे घंटे तक मैं ज़बरदस्ती कहानी पर ध्यान रखती रही, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। जब मैं फिर पीछे मुड़ी तो लगभग चीख ही पड़ी। वह नन खिसक कर हमारी बहुत पास वाली सीट पर आ गई थी। मैं घबराकर अपनी कजिन को हल्का सा धक्का दे बैठी। उसने एक नज़र डालकर कहा कि फिल्म बस खत्म होने वाली है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाकी समय मैं लगातार घबराई रही और बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती थी कि वह अब कहाँ है। मुझे डर था कि वह और पास न आ जाए। जैसे तैसे फिल्म खत्म होने लगी, मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वह गायब थी। मैं राहत की सांस ले ही रही थी कि आंख के कोने से आगे वाली कतार में काला सिर दिखा। वही नन। वह सच में आगे वाली पंक्ति में बैठ गई थी। डर से मैं बोल नहीं पाई, बस अपनी बहन की बांह जोर जोर से कुरेदती रही। सामने वाली पंक्ति की ओर इशारा करते ही वह भी घबरा गई और मेरा हाथ पकड़कर तुरंत सीट बदलने लगी। हम बाहर की सीढ़ियों के पास जा बैठे। हम नन पर नजर रखे थे और उलझे मन से फिल्म भी देख रहे थे। फिल्म रिलीज हुए कई दिन हो चुके थे। हॉल में कम लोग थे, खालीपन और डरावना लग रहा था, और बीच में कहानी का एक हिस्सा बहुत डरावना था। मैं कुछ देर के लिए उस नन वाली बात भूल गई थी, लेकिन जैसे ही फिल्म में डरावने साउंड इफेक्ट आए, मुझे तुरंत उसकी याद आ गई। मैंने पीछे देखा तो वह हमारी ही पंक्ति के आखिरी सिरे पर खड़ी थी। रोशनी इतनी कम थी कि मैं साफ नहीं देख पाई कि वह हमें देख रही है या नहीं, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि उसकी नज़र लगातार हम पर ही टिकी है। मेरी बहन के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि वह हमारी तरफ आ रही है, चलो आगे वाली पंक्तियों में भागते हैं। हम दोनों उसे देखते हुए जैसे तैसे फिल्म के अंत तक पहुंचे ही थे कि अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वह नन तेजी से हमारी सीटों की तरफ दौड़ती आ रही थी। मेरी बहन सीढ़ियों के सबसे पास थी। वह तुरंत उठकर नीचे की ओर भागी और मैं भी जल्दी से सीटें लांघकर उसके पीछे पीछे भाग गई। पीछे से नन की हंसी आई, बहुत तीखी और कानों को चुभने वाली। हम भागकर स्क्रीनिंग हॉल के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि हॉल की बत्तियां अचानक जल गईं। पीछे देखा तो नन हाथ में चाकू लिए हमारी तरफ घूर रही थी। डरावनी हंसी हंसते हुए चाकू लहराकर हमारी ओर इशारा कर रही थी। हम दोनों चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन सिनेमा कर्मचारियों ने तुरंत रोक लिया। हमसे पूछा गया कि क्या हुआ। हम बता ही रहे थे कि वह नन हंसते हुए बाहर आ गई। उसके हाथ में अब भी चाकू था। वह अचानक आसपास के लोगों पर अंधाधुंध वार करने लगी। उसका निशाना साफ तौर पर हम ही थे, इसलिए हम जान बचाकर थिएटर के बाहर भागे। तभी एक पुलिस वाला वहां से गुजर रहा था। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और जांच के लिए थाने ले गया। हम भी उनके साथ थाने गए और मामले की शुरुआत से अंत तक सब दोबारा बता दिया। पता चला कि नन का भेष धरने वाली वह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। मानसिक अस्पताल से भागकर वह सिनेमा घर के कर्मचारियों जैसी वर्दी पहनकर अलग अलग स्क्रीनिंग हॉल में घुसती, फिर नन का कपड़ा पहन लेती थी। घटना वाले दिन उसने सिनेमा घर में 12 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया था। अच्छा हुआ कि किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। मैं और मेरी मौसेरी बहन डर के मारे बदहवास हो गए और हमने तुरंत माता पिता को फोन किया। माता पिता के पहुंचने पर हमें सुरक्षित देखकर उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में सिनेमा हॉल को लेकर डर बैठ गया। किसी पागल के पीछे पड़कर जान लेने को दौड़ने का वह भय मैं इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगी।